आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और आज ग्लोबल सेटअप जो है, विदेशी बाजार के संकेत जो है वो भी हमारे हक में है। शानदार बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड हमने देखा। अमेरिकी बाजार में भी क्लोजिंग अच्छी दिखी और एशियाई बाजार की शुरुआत भी। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 15,854 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। वहीं निक्कई में भी करीब 200 अंकों की मजबूती देखी जा चुकी है। डाउ फ्यूचर्स भी 125 अंक की तेजी के साथ फिलहाल हरे निशान पर ही कामकाज करते हुए। अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक और एसएनपी में क्लोजिंग देखने को मिली और डाउ की अगर बात करें वहां पर भी 325 अंकों की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग हमने देखी। इंफ्रा पैकेज की जो खबरें आती हुई दिखी, उसके बाद अमेरिकी बाजार में एक्शन रहा। चलिए इंफ्रा पैकेज से जुड़ी खबरें क्या थी, अमेरिकी बाजार में किस तरह के लेवल्स कल देखने को मिले, आज विदेशी बाजार से कौन से संकेत हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन से डेटा ट्रिगर्स पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एक बार फिर से आप मजबूती देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 15,850 के ऊपर है। कल की तेजी के बाद आज सुबह भी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 100-125 अंकों की तेजी वहां पर भी बन रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हैं, बट जैसे कि आप कह रही थी, कल हमने नैस्डैक S&P 500 दोनों पर एक बार फिर से नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे, बल्कि नैस्डैक की तो हैट्रिक हो चुकी है नए रिकॉर्ड्स की। वहीं डाउ भी 320 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा। बैंक्स, इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी थी, पर लगभग सभी सेक्टर्स ने कल की तेजी में पार्टिसिपेट करा है और दिग्गज आईटी स्टॉक्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई दिखी। यूएस फेड ने बैंक्स पर स्ट्रेस टेस्ट करा था कि कोरोना के बाद किस तरह की उनकी कैपिटल सिचुएशन है। 23 बैंक्स पर स्ट्रेस टेस्ट किया गया था और 23 के 23 बैंक इस टेस्ट को पास कर चुके हैं, यानी कि कोई भी परेशानी नहीं है उनकी अंडरलाइंग परफॉर्मेंस को लेकर। तो वहां से बाजार का भरोसा बढ़ते हुए दिखा है। इसके अलावा जो बाइडेन साहब ने भी कहा कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान है उस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। वो 21 सेनेटर्स से मिले, दोनों पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के थे और इन्होंने इस प्लान पर समर्थन जताया है। हालांकि पहले उन्होंने 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के प्लान की बात करी थी। इवेंचुअल जो प्लान होगा वो कम होकर आएगा, बट ये 2 बिल्स में पास किया जाएगा। तो एक इंफ्रा के लिए प्लान होगा और एक उससे बड़ा स्पेंडिंग प्लान होगा। तो आगे की डिटेल्स आने वाले समय में ही पता चलेंगी, बट 1 लाख करोड़ डॉलर के सिर्फ इंफ्रा खर्च के प्लान की बात की जा रही है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है और बाजार ने भी इसको थम्स अप दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो रेंज में ही कारोबार करती हुई देखी। अभी भी 1.5% से नीचे है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं थी। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए दिखे 4,11,000 पर, अनुमान से थोड़ा ज्यादा है, अनुमान 3,80,000 का था। पिछले हफ्ते से देखें तो 7,000 की गिरावट हुई है। आज मई महीने के पर्सनल कंजम्पशन डेटा आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूएस फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इन्फ्लेशन के साथ साथ इस डेटा पर भी उनकी कड़ी नजर रहती है। अनुमान है कि 0.6% की ग्रोथ रहेगी मंथ ऑन मंथ। अगर आप बेसिस देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बाजार के सेंटिमेंट पर इफेक्ट दिखा सकता है। यूरोप की बात करें तो अच्छी तेजी का ही माहौल था। आधे से 1.5% तक का उछाल आपने यूरोप के बाजारों में देखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की कल पॉलिसी आई थी, पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन पर वो कड़ी निगरानी बना के रखे हुए हैं। कच्चा तेल ऊंचाई के करीब कायम है। हम देख रहे हैं 2.5 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं सोने पर कल हल्का सा दबाव देखा है। डॉलर यहां पर भी आप पिछले कुछ दिनों से थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 2 महीने की ऊंचाई के करीब डॉलर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी और संकेत भी दमदार आते हुए विदेशी बाजार की तरफ से। संस्थागत निवेशकों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है देख लेते हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है और वायदा बाजार में भी एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े दिखे हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 2,890 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में 5,662 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिख रही है और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1,139 करोड़ की खरीदारी है। तो महज कैश मार्केट में डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े फिलहाल हम देख रहे हैं। ये तमाम संकेत देखते हुए नई सीरीज की शुरुआत है आज। ऐसे में आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है आज के भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी? सबसे पहली स्ट्रैटेजी अब जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत दमदार हैं। भारतीय बाजार में नई सीरीज की शुरुआत कैसी होगी सर?
और नई सीरीज की शुरुआत और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर कैसे ट्रेड किया जाए, पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत काफी बेहतर है। एसएनपी और नैस्डैक दोनों ही नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। नैस्डैक ने तो लगातार दूसरे तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया है, तो ग्लोबल संकेत तो काफी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिन खबरों के दम पर अमेरिकी बाजार बढ़े हैं वो खबरें भी काफी अच्छी है, जो अभी दीप बता रहे थे। तो ओवरऑल रुझान तेजी का रखना चाहिए। आमतौर पर जुलाई की सीरीज बाजारों के लिए अच्छी रहती है। 2013 से लेकर अब तक रिकॉर्ड आप देखें तो लगभग सारी जुलाई की सीरीज में बाजारों ने अच्छी बढ़त बनाई है। तो ट्रेंड तो जुलाई की सीरीज के लिए अच्छा है। लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार है ही, थोड़ी और बढ़त की जगह भी बनती है। तो ऐसे में मुझे लगता है खरीदारी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। 15,650, 15,700 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार इसी रेंज के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आप सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। 15,800 के हम नजदीक बंद हुए हैं, आज इसके ऊपर खुलेंगे। इसके बाद थोड़ी और फ्रेश खरीदारी होने की संभावना है। तो 15,875, 15,900 हल्की रुकावट का लेवल है ऊपर की तरफ, जहां पर आप जाकर रुकेंगे। लेकिन एक बार 15,900 को पार करके टिके तो फिर आप आगे और 16,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो अगले हफ्ते में शायद होता हुआ आपको नजर आए। तो आज के लिए हायर रेंज में 15,875, 15,900 मानकर चले। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,400, 34,600 की रेंज में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा है और इस रेंज को तोड़ नहीं रहा है। आज भी वही रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 35,000 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है। एक बार उसे पार किया तो 35,300 तक का रास्ता ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर खुलता है। तो 35,000, 35,300 इस रेंज पर आपको बैंक निफ्टी में करना चाहिए फोकस। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो भारतीय बाजार के लिए भी संकेत अच्छे हैं, खरीदारी के मौके जरूर बनते हुए दिखेंगे। स्ट्रैटेजी 15,650 से 15,700 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी रेंज 15,875 से 15,900 की आप मानकर चल सकते हैं। अगले हफ्ते में और ज्यादा तेजी के पूरे अनुमान है, 16,000 तक के लेवल्स भी आप देख पाएंगे, लेकिन आज के लिए ऊपरी रेंज को 15,875 से 15,900 का मानकर चले। बैंक निफ्टी 34,400 से 34,600 ये होगी मजबूत सपोर्ट रेंज, और 35,000 से 35,300 जैसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चलें। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आते हुए दिखे हैं और ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज हमें फोकस करना है। तो चलिए खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और ट्रिगर्स जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आए, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद सबसे पहले तो ओएनजीसी के नतीजे आए और नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की रेवेन्यूज नो डाउट 21,190 करोड़ के आसपास आई है। हमारा 22,000 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो उसके ऑलमोस्ट आसपास ही है। एबिटा मार्जिन 47.8% पे आए हैं, 47.7% का अनुमान था। लेकिन मुनाफा देखिए 6,734 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी को यहाँ 2,613 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ है, लेकिन अगर आप इस एक्सेप्शनल गेन को भी हटा देंगे तो भी कंपनी का जो मुनाफा है हमारे अनुमान से काफी हद तक बेहतर है। और ₹1.85 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो कहीं से कहीं तक कंपनी के नतीजे खराब नहीं है, ऑलमोस्ट इन लाइन, और मुनाफा तो ऑलमोस्ट हमारे अनुमान से बेहतर है। अशोक लेलैंड अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं। रेवेन्यू 7,000 करोड़ पे आए हैं, हमारा 6,870 करोड़ के आसपास का अनुमान था। एबिटा मार्जिन जो है 7.6% पे आया है, इसी के आसपास हमारा अनुमान भी था। 4.8% से हालांकि बढ़ा है। और कंपनी का मुनाफा जो है 241 करोड़ पे आया है, 260 करोड़ का अनुमान था। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने करीब 57 करोड़ के आसपास का लॉस किया था। 60 पैसे प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। पीटीसी इंडिया, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू 10.5% बढ़े हैं, मार्जिन 3.1% से बढ़ के 4.8%। मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 63 करोड़ के आसपास। इसके अलावा कुछ इम्पेयरमेंट चार्जेस और हायर टैक्सेस के कारण ये जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कंपनी का थोड़ा कम हुआ है। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया है ₹5.5 प्रति शेयर का। और बोर्ड ने एक एक्विजिशन को अप्रूवल भी दिया है। एनर्जी कंसल्टिंग बिजनेस जो है IL&FS का, उसके एक्विजिशन को इस कंपनी ने के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। एवरेज कांटो यहाँ पे भी अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यूज 42-43% बढ़े हैं, 284 करोड़ पे आए हैं। हालांकि मार्जिन जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 11.6% से बढ़ के करीब 14% के आसपास आए हैं, 14.4%। और मुनाफा जो है 4.5 करोड़ का आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया था करीब 80 लाख का। तो नुकसान से मुनाफे में आई है कंपनी, 30 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। मिश्र धातु, यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में बेहतर रनअप भी देखने मिला है। नतीजे कंपनी के काफी बेहतर है। रेवेन्यूज करीब 69-70% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 24.8% से बढ़ के 30.1%। और मुनाफा कंपनी का 75 करोड़ पे आया है,
जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 40 करोड़ के आसपास था। तो कहीं से भी कहीं तक कंपनी के नतीजे जो है वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं और करीब करीब ₹1.5 प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। नाथ बायो यहाँ पे रेवेन्यूज जो है 8.3% गिरे हैं, लेकिन कंपनी का ऑपरेशन परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है। 11.7% से बढ़ के मार्जिन देखिए 20.9% के आसपास आए हैं और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, 7 करोड़ के आसपास से आया है। ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। वहीं टेक सोल्यूशंस यहाँ पे रेवेन्यू जो है करीब 40% गिरे हैं। नुकसान किया है कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे भी। एबिटा अगर देखें तो 42 करोड़ है, लेकिन नुकसान जो है करीब 68 करोड़ के आसपास का है। एक्सेप्शनल लॉस था जिसके कारण कंपनी जो है इस बार नुकसान में रही है। बिल्कुल, तो ढेर सारी कंपनियों के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन वरुण फिर खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी है? देखिए, खबरों से ज्यादा तो आज ट्रिगर्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। सबसे पहले तो आईजीएल के नतीजे आएंगे तो उस पर नजर रखिए। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, एमएसटीसी, एनसीएल इंडस्ट्रीज, तमाम कंपनी से गॉडफ्रे फिलिप्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिनके नतीजे आएंगे यहाँ पे नजर रखनी है। निफ्टी का लॉट साइज आज से चेंज होने वाला है, 75 के बजाय अब 50 का हो जाएगा। बजाज फिनसर्व का लॉट साइज जो है 125 से कम होकर 75 का और कोफोर्ज का लॉट साइज 375 से 200 का होने वाला है। इसके अलावा एफएनओ में 4 कंपनियां और ऐड होने वाली है, आदित्य बिरला फैशन, कोरोमंडल, इंडियन होटल्स और मेट्रोपोलिस। तो ये सारी चेंजेस है जिस पे आपको नजर रखनी है। इन्फोसिस का 9,200 करोड़ का बायबैक आज से शुरू हो जाएगा, 1750 का इसका भाव रखा गया है। पीएनबी की बोर्ड बैठक होने वाली है, पीएनबी हाउसिंग के डील पर आज चर्चा हो सकती है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। बार्बेक्यू नेशन पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस क्यूआईपी का फाइनल प्राइस जो है वो आज बोर्ड तय करेगा। तो काफी सारे इवेंट्स है जिन पे आपको आज नजर रखनी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स यहाँ पे आईपीओ दूसरे दिन अभी तक 3.79 टाइम्स भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है करीब 5.88 टाइम्स भरा है। वैपको इंडिया, इस कंपनी का ओएफएस चल रहा था, कुल ओएफएस को 2.15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। आरती इंडस्ट्रीज का क्यूआईपी जो है वो आज से खुल रहा है, जो फ्लोर प्राइस है 899 रुपीज 77 पैसे का रखा गया है। 30 जून को क्यूआईपी का जो फाइनल प्राइस है उसको तय करने के लिए बोर्ड की बैठक होने वाली है। आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा क्योंकि एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स हर पैमाने पे अनुमान से बेहतर है और जो बिजनेस आउटलुक और गाइडेंस है वो तो उससे भी बेहतर है। फुल ईयर का जो गाइडेंस है पहले 6 से 8.5% था, 6.5 से 8.5, अब उसको बढ़ा के 10 से 11% कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको पूरे आईटी स्पेस पे देखने मिलेगा। इसके अलावा एनबीएफसी कंपनीज पे नजर रखिएगा क्योंकि आरबीआई ने डिविडेंड पे आउट के लिए, एनबीएफसी के डिविडेंड पे आउट के लिए जो गाइडलाइंस थी उसको यहाँ पे लागू कर दिया है। काफी सारे पैरामीटर्स है जिनको इन एनबीएफसी को फॉलो करना पड़ेगा डिविडेंड देने के पहले, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एनपीए जो है उसकी गाइडलाइंस को पालन करना पड़ेगा। जो एनबीएफसी के ऊपर बैड डेब्ट है उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन कंपनियों को। इसके अलावा डिविडेंड पे आउट रेशियो जो उसकी सीमा 50 to 60% रहेगी। तो काफी सारे नियम है जिनको फॉलो करना पड़ेगा इन कंपनीज को डिविडेंड देने के पहले। तो इसके चलते आज एनबीएफसी काउंटर जो है वहां पे भी आपको नजर रखनी है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं और नतीजे भी हैं जिस पर बाजार आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। चलिए क्विकली, बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने कौन सी ऑप्शन की रणनीति बताई है, ये देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व और माइंडट्री 2 बड़े स्टॉक लेकर आया हूँ, दोनों ही अप ट्रेंड में हैं, तो किसी प्रकार की कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। तो बजाज फिनसर्व के अंदर हम जुलाई 12,500 की कॉल खरीदेंगे 420 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 510। माइंडट्री उसके मुकाबले एक ऐसा स्टॉक है जो तेजी से जरा ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा डिपेंडेबल बजाज फिनसर्व है। माइंडट्री के अंदर जुलाई के अंदर 2,600 की कॉल आपको लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 110। तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपको एक बार प्रॉफिट हो जाए तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं हो। तो शर्मा जी की तरफ से 2 कॉल्स। बजाज फिनसर्व कल आखिरी घंटों में हमने एक्शन देखा था इस स्टॉक में, आज भी तेजी कायम रहेगी और माइंडट्री में भी करीब 2.25% की तेजी कल हमने देखी है। ट्रेडिंग कॉल्स चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से महिंद्रा एंड महिंद्रा पर खरीदारी की राय है। 820 के टारगेट्स को मानकर चले, 779 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय एसबीआई कार्ड्स पर है। कल के ट्रेडिंग सेशन में शानदार बढ़त के साथ एसबीआई कार्ड ट्रेड कर रहा था, करीब
4% के ऊपर की तेजी स्टॉक ने दिखा दी है। 1010 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग इसकी राय हैप्पीएस्ट माइंड्स पर खरीदारी की है और साथ ही लॉरस लैब पर भी सेंट्रम ब्रोकिंग बुलिश है। हैप्पीएस्ट माइंड्स अगर खरीदते हैं 955 के टारगेट्स को मानकर चले, 902 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं लॉरस लैब 655 के टारगेट्स के लिए 612 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहां पर आप बनाकर चल सकते। तो 4 कॉल्स और 4 की 4 खरीदारी की। अब हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया, नई सीरीज की शुरुआत आज हो रही है, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बिल्कुल पिछली जो सीरीज थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी अच्छे नोट पे क्लोज हुई है। और अगर आप देखें तो एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन हमने देखा था। आने वाली सीरीज में भी हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा और मुझे लगता है कि शायद ये जो जुलाई सीरीज है इसमें हमें ऑटो, मेटल्स और कुछ बैंक, यहाँ पे हमें तेजी देखने मिलेगी क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था और उस करेक्शन में से एक रिकवरी हमें देखने मिली है और उसी के बेसिस पे हमने हमारे जो ट्रेडिंग पिक्स है वो भी हमने डिजाइन किए हैं। और निफ्टी हमें लगता है कि शायद 16,200, 16,150 के लेवल्स इस सीरीज में दिखा सकता है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए और लोअर लेवल्स में ऑन इमीडिएट मुझे लगता है 15,670 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये दो लेवल्स के अंदर इनिशियली मार्केट रहेगा और इन दोनों लेवल्स में 16,200 के करीब आता है तो प्रॉफिट लेना चाहिए। 15,670 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है क्योंकि ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक पिक्स की बात करें मानसी, तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा। आज या कल के लिए 2 दिन के लिए पोजिशनल एक ट्रेड बना सकते हैं और 4,330 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं। 4,200 का स्टॉप लॉस रखना है और साथ ही साथ टाटा स्टील में तेजी लग रही है। कल इसमें एक फॉलोअप बाइंग थी, 1165 से लेकर 1170 के लेवल दिख सकते हैं और 1,095 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। जी मानसी। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए और इंडेक्स पर भी आपका नजरिया हमें बताने के लिए। हमारे साथ अब एसएनसी ग्लोबल की वंदना भारती कमोडिटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन के साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कच्चे तेल की चाल और साथ ही बेस मेटल्स पर आपका नजरिया क्या होगा? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में हम लोगों ने देखा है काफी वन साइडेड रैली आते हुए, अब लग रहा है कि रैली थोड़ी सी यहाँ पे हीटअप हो रही है और नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग से पहले थोड़ा सा करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है। और ओपेक ने भी ये इंडिकेशंस दिए हैं, अगले हफ्ते ओपेक की मीटिंग है और ओपेक ने इंडिकेशंस दिए हैं कि यहाँ पे वो अपना जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं क्योंकि डिमांड ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में थोड़ा सा सेल बनेगा क्रूड ऑयल के लिए। रैली ऊपर से एग्जॉस्ट लग रही है। 5430 का लेवल आता है तो क्रूड में सेलिंग करनी होगी। 5350 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 5460 का लगा के चलना होगा। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में बाय और सेल दोनों की अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है और जो करंट लेवल है यहाँ से एक कंसोलिडेशन हो सकता है और एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है नेक्स्ट बाइंग के लिए। तो ये काफी अच्छा मौका है जबकि लोअर लेवल बाइंग हम आते हुए यहाँ से देख रहे हैं। कॉपर को भी बाय करके चल सकते हैं। टेक्निकल लेवल को हर्डल को क्रॉस करता है 715 से ऊपर अगर ये कमोडिटी आती है तो वहाँ पे बाय करना होगा। 722 का टारगेट लगाना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 712 रुपए का होगा। और मुझे लग रहा है कि मोरओवर जितनी भी बेस मेटल्स हैं, कमोडिटीज हैं, उसमें आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्रूड और साथ ही कॉपर में वंदना की तरफ से टॉप रिकमेंडेशन। लेकिन अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन समझने का। आशीष है हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नतीजों के माफ कीजिएगा एजीएम के बाद जो है रिलायंस पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय दी और काफ़ी नीचे का लग दिया 1930 रुपये का। वहीं यूबीएस अगर आप देखें तो न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल आसपास 2150 रुपये का लग दिया। जेपी मोर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और 2050 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया है। सीएलए से भी देखें तो सिमिलर लक्ष्य दे रहे हैं, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा 2262 का लक्ष्य दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। और देखिए, रिपोर्ट्स में लगभग सभी में यही लिखा है कि जो क्लीन एनर्जी पर इनका फोकस है इससे एक सुपर री रेटिंग होने की संभावना है
इसका आगे जाके एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो कमेंट्री है वो तो पॉजिटिव है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने अग्रेसिवली जो टारगेट प्राइस या रेटिंग है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा अशोक लेलैंड यहाँ पर नतीजे बिल्कुल अनुमान के मुताबिक देखने को मिले थे और ब्रोकरेज हाउस ने भी अगर आप देखें तो रेटिंग और टारगेट प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं किया। जेफरीज अभी भी खरीदारी की राय दे रहे, 150 रुपये का लक्ष्य दिया है, 118 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 145 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो अशोक लेलैंड और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन दो स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ब्रोकर रिपोर्ट समय बताने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।